10th फ्लोर से पूरे अंसल का व्यू चाहिए तो ये फ्लैट खरीदना पड़ेगा। आइए आपको वॉक ओवर देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। अक्सर आप मुझे इंडोर देखते रहते हैं। आज एक आउटडोर वीडियो आपके लेकर आए हैं। आउटडोर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 15 मई 2023 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। लोकेशन जिन लोगों ने पहले ये चैनल देखा हुआ है उन्होंने देखा होगा, वो एक ट्रैक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या रेट पे लॉन्च हुआ था, कंस्ट्रक्शन होगा नहीं होगा, क्वालिटी पैरामीटर्स क्या रहने वाले हैं नहीं रहने वाले हैं, तो एक उनको अपडेट मिल जाएगा। और अगर अभी भी आपको एक अपार्टमेंट देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो अगले साल तक पोजीशन मिल जाए, और इन अपार्टमेंट की जिनमें अगले साल पोजीशन मिल जाए, ये बहुत ही लिमिटेड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली न्यू लॉन्चेस हैं और वो न्यू लॉन्चेस समय लेंगे, अगले 3, 4, 5 साल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4 टावर है। 5.5 एकड़ की इस कम्युनिटी में 4 टावर्स आपको मिलने वाले हैं। 4 टू अ कोर, मतलब एक फ्लोर पर 4 यूनिट। और जो ये वाले टावर्स हैं इधर और उधर दोनों, इन दोनों टावर्स में आपको एक फ्लोर पे 6 यूनिट मिलने वाली है। इसमें 3 बेडरूम और 4 बेडरूम दोनों मिलने वाले हैं। मजे की बात यह है कि पूरे शहीद पथ पे 2600 स्क्वायर फीट का 4 BHK जिसका अगले साल आपको पोजीशन मिल जाए, वो बहुत ही लिमिटेड है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 ही फेसिंग लार्जली अपार्टमेंट में 4 BHK में आ रही है। ये दोनों बीच वाले जो अपार्टमेंट है ये 4 BHK हैं। एक आएगी आपको सेक्टर D1 की तरफ से। अब ये जो सेक्टर D है इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है टिल रिश्ता मलबरी हाइट। दूसरा, अगर बैक साइड पे आप देखेंगे तो 8-10 फ्लोर के बाद आपको पीछे देखेगा अर्जुनगंज का एरिया, जो कि अगेन कैंटोनमेंट को फेस करता है और वहां पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पर 10th फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट लिया होगा, दे विल गेट एन अनब्लॉक्ड व्यू। A, B, this project started initially at the rate of 5,200 rupees per square feet. This is currently trading at 8,000 rupees per square feet with plus PLC and other charges. तो आप एक जो अप्रिसिएशन था वो भी देख रहे हैं। अब आज जब 10,000 रुपए के रेट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर, तो मेरे को लगता है देयर इज स्टिल अ वायबिलिटी। जिन लोगों ने इसमें पोजीशन बना के रखी है, अब नहीं बेचना चाहिए क्योंकि अब बिकते भी नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डिमांड्स में नहीं रहते हैं इन टर्म्स ऑफ रीसेलेबिलिटी। ठीक है, फ्रेश आदमी ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि रीसेल में आदमी तब लेना चाहता है जब वो एक साथ पैसे दे रहा तो या तो पोजीशन मिल जाए, तो या फिर उसको प्री लॉन्च के स्टेज पे लेना चाहता है जहाँ पे उसको धीरे धीरे मिले। ये वाली कैटेगरी ऑफ कस्टमर जहाँ पर एक साथ पैसे भी दें और साल भर वेट करें। अगर आपके पास रेडी टू मूव 10,000 रुपए का ऑप्शन कोई होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत कम ऑप्शन आज भी मिल रहे हैं रिश्ता के अलावा, रिश्ता मलबरी के अलावा बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे जो या तो फिर वो 10,000 11,000 रुपए के रेट पर हैं। तो अगर आज ये 8,000 रुपए में आपको यहाँ मिल जा रहा है तो एक अच्छा है। आइए आपको 3 बेडरूम और 4 बेडरूम दोनों का टूर भी साथ में कराते रहते हैं। तो ये दोनों मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं वो लार्ज साइज 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट है। सर्वेंट दोनों बाहर के साइज पे हैं और ये अनफर्निश वर्जन है और फर्निश वर्जन है। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा जो आपको एक्चुअल में मिलेगा। तो दिस इज योर एंट्रेंस एरिया जिसमें ये फॉयर है। फॉयर के बाद दिस कम्स एज इन योर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ लगा हुआ ये डाइनिंग रूम। एक ये ब्रैकेट बहुत प्यारा सा इन्होंने दिया हुआ है विच कैन बी यूज्ड एज एन पूजा रूम वगैरह। तो एक ये एरिया है। इसके बाद ड्राइंग रूम से लगी हुई है आपकी बालकनी। ये बालकनी जो है ये एक लॉन्ग रनिंग बालकनी है जो कि किचन को भी कनेक्ट करती है। तो उस साइड से आपको किचन कनेक्ट करती है। वाटर आउटपुट दिया हुआ है, बेसिक प्लेसमेंट। तो वहाँ पर आप डिश वॉशर या फिर वॉशिंग मशीन का यूसेज कर सकते हैं। दिस इज योर बालकनी। एल्युमिनियम है ये। अगर आप देखेंगे तो UPVC के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, बेंड नहीं होती, लोड ज़्यादा ले लेती है, फिनिश लॉन्गर रन में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये थी UPVC के बाद। अब इसमें जो आपके ऑफ कोर्स क्योंकि लग्जरी प्रोजेक्ट है तो सारे ही CP फिटिंग्स वायर्स वगैरह टू द पॉइंट एंड मार्क रहेंगे। दिस इज़ योर किचन। किचन इज़ डन अप कि इसमें आप अपना मॉडलर करा सकते हैं। देन दिस कम्स एज इन योर कॉमन वॉशरूम। दैट इज़ योर कॉमन बेडरूम। पहले हम आपको एक बेडरूम से शुरुआत करा देते हैं। तो दिस बिकम्स योर बेडरूम। तो इस बेडरूम के अंदर जैसा मैंने बताया था कि उस साइड पे आपको ड्रेसर मिल जाएगा और ड्रेसर के साथ साथ वॉशरूम मिल जाएगा एंड देयर इज अ लॉन्ग रनिंग बालकनी। तो ये पूरी रनिंग बालकनी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी डेक टाइप की मिल जाती है जहाँ पर इवनिंग में आप बैठ सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में दिस इज अ शेयर्ड बालकनी।
इसके जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको अगेन दूसरा बेडरूम मिल जाएगा विद इन वुडन फ्लोरिंग। ये एक्चुअल्स हैं जो आपको मिलेंगे, ये वो शेयर्ड बैल्कनी है और ये यहाँ पर आपको ड्रेसर एंड वॉशरूम इसमें भी मिल जाता है। उस साइड पे आपका जैसा मैंने बताया था ये कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम से लगा हुआ कॉमन वॉशरूम है, लेकिन कॉमन बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैल्कनी आपको मिल रही है। सो ऑल रूम्स आर नाइसली वेंटिलेटेड, एक अच्छी सनलाइट आपको मिलेगी, स्पेशियस दिख रहा है फ्लैट। और अब चलते हैं 4 बेडरूम की तरफ भी। तो अभी आपको 4 BHK दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट मैन आ रहे हैं हमारे पास, और क्या क्या करना पड़ता है आपको एक्चुअल सैंपल दिखाने के लिए। आप भी आएंगे तो आपको इसी लिफ्ट में लेके जाना पड़ेगा हमको 4 BHK दिखाने के लिए। ये हम खड़े हुए हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ पोडियम, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे तो आपको पार्किंग दिख रही है। यहीं पर इसी लेवल पे ही पोडियम लेवल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो गेट है और उस गेट से लगा हुआ आपके सारी एमिनिटीज़ है, स्विमिंग पूल वगैरह है जो मैंने बीच में भी आपको दिखाया था, वो सारी एमिनिटीज़ हैं। तो वेट करते हैं जब तक कि आ रहे हैं, फिर चलते हैं सीधे आपको 4 BHK दिखाते हैं। तो ये आपकी एक्चुअल लिफ्ट नहीं है, मैकेनिकल लिफ्ट है जिससे हम ऊपर जा रहे हैं। आपकी ऑफकोर्स लग्जरी लिफ्ट होगी। तो अब हम आ चुके हैं उस अनइंटरप्टेड लग्जरी 4 BHK की तरफ। सबसे पहले आपका ये सर्वेंट रूम से जैसे ही आप अंदर आते हैं, दिस कम्स एज ए पाउडर रूम। ये एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज ड्राइंग सेटअप एंड डाइनिंग सेटअप है। एक उधर से थोड़ी सी और स्पेस बची हुई है फॉयर एरिया की। दिस इज योर किचन विद एन यूटिलिटी बैल्कनी। एंड जब हम एंटर कर रहे थे तो पाउडर रूम के जस्ट बगल में एक बेडरूम लगा हुआ था, वो एक बेडरूम है आपका ये, और 2 बेडरूम उस साइड पे हैं। तो सबसे पहले वाले बेडरूम से ही शुरुआत कर देते हैं। तो ये है आपका वार्डरोब की स्पेस और आपका वॉशरूम एंड दैट बैल्कनी अटैच्ड। तो एक छोटा रूम है, ये गेस्ट रूम बना सकते हैं आप, या किड्स के लिए रूम बना सकते हैं। ये दूसरा बेडरूम है, नहीं वो गेस्ट के लिए बनाइए, ये किड्स के लिए विल बी बेटर। और इसके साथ लगा हुआ है आपका वॉशरूम कम ड्रेसर एरिया। मुझे लगता है ड्रेसर में थोड़ा सा अगर आप उसको ड्रेसर को ओपन कर देंगे, और क्योंकि ये माइवन नहीं है तो थोड़े से कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। और ये है आपका मास्टर बेडरूम। नाउ दिस मास्टर बेडरूम हैज़ अ रनिंग बैल्कनी एंड अ ड्रेसर विद वॉशरूम। एंड ये क्योंकि रेडी फ्लैट है तो अभी हम और भी चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे। और ये है आपका लास्ट एंड फाइनल वॉशरूम विद इन वार्डरोब एरिया एंड वॉशरूम और बैल्कनी के साथ। तो एक प्रिसाइज 2600 स्क्वायर फीट के हिसाब से डिज़ाइन वेल एग्जीक्यूटेड वेल। पैनासोनिक का ये वीडियो डोर फोन लगा हुआ है, लेट अस चेक। तो श्नाइडर का आपका इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं, विच इज़ अ गुड कंपनी एट दिस कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे ये प्लेस था। तो टाइल भी इसमें 4x2 की ही सारी हैं, बाय लार्ज बेस्ड है। एंड वाओ, दिस इज व्हाट यू एक्चुअली पे फॉर। अनपैरेलल्ड ऑन होराइजन स्काईलाइन व्यू। मतलब स्काईलाइन व्यू क्या है, ग्रीनरी है और थोड़ा और ऊपर फ्लोर पे, मतलब मुझे तो पर्सनली थोड़ा और ऊपर फ्लोर पे और पसंद है। तो अगर मेरे पास इसमें 2 यूनिट है, एक 4 BHK की थी विच वी माइट टेक एन एग्जिट वेरी सून, और एक 3 बेडरूम भी है हमारे पास इसमें विच इज़ ऑन 10th फ्लोर। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 2-4 फ्लोर और ऊपर लेते तो और अच्छा आता। बहरहाल दिस वॉज दी कंस्ट्रक्शन अपडेट, रिव्यू कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, 1-to-1 एक डिस्कशन आपके साथ करना था, बहुत लॉन्ग टाइम से किसी साइट पे पेंडिंग था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टेल मी, अगर आपको ऑनेस्टली ये वीडियो पसंद आया होगा तो हम अगले वीडियो में जो करेंगे उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कवर करें आपके लिए और किन प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे ही डिटेल में बातें करें। टिल देन, दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। अपने अगले वीडियो में बेस इंप्रो सॉल्यूशन प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।